विभाग एवं रीवा गायनेकोलॉजी सोसाइटी के द्वारा राज्य स्त्री रोग विशेषज्ञ सम्मेलन इम्पॉक्स 16 का आयोजन 27 मार्च से 30 मार्च तक श्याम साह मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा। इस कार्यशाला में देश भर के प्रतिष्ठित स्त्री रोग विशेषज्ञ भाग लेंगे तथा इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी जटिल समस्याओं पर गंभीर मंथन करना है। विशेषकर गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं, प्रसव में नई तकनीकें, मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के प्रभावी उपायों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री राजेश शुक्ला जी होंगे। इस अवसर पर विश्वविख्यात डॉक्टर कुलदीप जैन व डॉक्टर उद्धव राज बुगेड़िया भी उपस्थित रहेंगे। समय समय पर इस प्रकार की कार्यशालाएं भावी चिकित्सकों को भविष्य की कठिनाइयां और उपचार पद्धतियों से अवगत कराते हैं। एक दशक पूर्व 2014 में विंध्य प्रदेश में इसी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। एक दशक बाद रीवा ऑप्स गायनी सोसाइटी के अथक प्रयासों से पुनः विंध्य को आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। डॉक्टर SC सक्सेना स्मृति, डॉक्टर कुमुद भागवत स्मृति, डॉक्टर सत्या खंजो स्मृति, ओरेशन तथा कॉन्फ्रेंस पूर्व कार्यशाला, क्रिटिकल केयर और लेप्रोस्कोपिक कार्यशाला का आयोजन प्रमुख आकर्षण रहेंगे। इस बैठक में श्याम साह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल व सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉक्टर कल्पना यादव, प्रतिष्ठित स्त्री रोग विशेषज्ञ गीता बनर्जी, रीवा डॉक्टर गायनी सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर पद्मा शुक्ला एवं सचिव डॉक्टर रेखा सिंघल, साथ ही कॉलेज और शहर के सभी प्रतिष्ठित स्त्री रोग विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे। उम्मीद है कि इससे विंध्य प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा महिला मरीज लाभान्वित होंगी। यह आयोजन मध्य प्रदेश में मातृ व शिशु मृत्यु दर कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। हमारी जो कॉन्फ्रेंस कार्यशाला है उसके लिए डॉक्टर गीता बनर्जी मैडम से अनुरोध करती हूँ, वो संक्षेप में आपको मुद्दा आप हम लोग ये जो है स्त्री रोग विशेषज्ञों का महासम्मेलन महिला स्वास्थ्य के प्रति सार्थक पहल है। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एवं रीवा गायनेकोलॉजी सोसाइटी के द्वारा राज्य स्तरीय स्त्री रोग विशेषज्ञ सम्मेलन इम्पॉक्स 16 का आयोजन 27 मार्च से 23 मार्च तक श्याम साह मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। इस कार्यशाला में देश भर के प्रतिष्ठित स्त्री रोग विशेषज्ञ भाग लेंगे तथा इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी जटिल समस्याओं का गंभीर मंथन करना है। इसमें मैं एक अपनी तरफ से और ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि ये जो हम लोगों का रीवा रीजन है इसमें हालांकि पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है लेडीज़ के हेल्थ के बारे में, पर अभी भी मैं देखती हूँ कि बहुत स्त्रियाँ जो है उनका प्रॉपर से चेकअप नहीं होता है, उनको वो डॉक्टर तक आ नहीं पाती हैं और उनको ये सब आगे जाके गंभीर समस्या होती है। इसलिए ये जो इम्पॉक्स जो है सम्मेलन ये रीवा के लिए, रीवा एरिया के लिए बहुत महत्व रखता है। विशेषज्ञ गण गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं, प्रसव में नई प्रसूति करेंगे। इस सम्मेलन तकनीकी मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर को भी कम करने की प्रभावी उपायों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेश शुक्ला जी होंगे। इस अवसर पर विश्वविख्यात डॉक्टर कुलदीप जैन एवं डॉक्टर योधराज राज दुगेडिया भी उपस्थित होंगे। इसके पहले जो आगे है मैं डॉक्टर शैलवाला श्रीवास्तव को बोलूँगी कि वो आपको इसका बंधुओं को मेरा नमस्कार। और अभी आपने सुना ही होगा मैडम बनर्जी से कि हम अपना एक इम्पॉक्स 16 का आयोजन कर रहे हैं, जो कि एक ऑब्स्टेट्रिक गायनी की कार्यशाला है। इस कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि हमारे जो चिकित्सक बंधु हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं, इलाज के जो अलग अलग तरीके आ रहे हैं, नए तरीके आ रहे हैं, उससे हमारे चिकित्सक बंधु अवगत हो सकें। और भविष्य में भी इस तरह की कार्यशालाएँ पहले भी रीवा में हुई हैं, आज से 2014 में, एक दशक पहले। और अभी पुनः हमारे सभी डॉक्टर बंधुओं के और स्पेशली डॉक्टर पद्मा शुक्ला और रेखा सिंघल के अनथक प्रयासों से ये पुनः आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यशाला में हम कई तरह के आख्यान रखेंगे, जिसमें देश विदेश के डॉक्टर अपना
विचार प्रस्तुत करेंगे, नई नई इलाज की जो टेक्निक्स हैं उनको बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे प्रदेश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे स्त्री रोग, जिस तरह से कि नवजात शिशु दर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, मातृत्व शिशु मृत्यु दर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह के आयोजनों से हमको अलग अलग इलाजों से इन सबको कम करने में, इसको समझने में मदद मिलेगी। इसमें हम कई तरह के दूसरे भी आख्यान आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमारे आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर एस सी सक्सेना की स्मृति में एक आख्यान होगा। इसी तरह से यहाँ पर डॉक्टर कुमुद भार्गव हमारे यहाँ बहुत पहले HOD रही हैं, उनका भी एक आख्यान होगा उनकी स्मृति में। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हमारी प्रिय डॉक्टर सत्या खनिजो मैडम, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले हमारा साथ छोड़ दिया है, तो उनको याद में भी हमने एक आख्यान रखा है, जो कि हमारे एक तरह से उनको श्रद्धांजलि है। इसमें इस तरह से एक वर्कशॉप भी हुआ लेप्रोस्कोपी के बारे में, तो जिस तरह के बारे में अन्य डॉक्टर बंधु लाभान्वित हो सकेंगे। इस बैठक में आप देख ही रहे हैं कि हमारी आत्माराम आदरणीय मैडम बनर्जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हितेश त्रिपाठी यहाँ उपस्थित हैं, हमारी इस एम्पॉक्स की चेयरपर्सन डॉक्टर पद्मा शुक्ला हैं, एम्पॉक्स की सेक्रेटरी डॉक्टर रेखा सिंघल हैं, हमारे कोषाध्यक्ष डॉक्टर सागर और साइंटिफिक सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश सक्सेना, डॉक्टर अनुराधा मिश्रा, डॉक्टर नेहा खट्टिक और सभी डॉक्टर्स यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में आप अपना अधिक से अधिक सहयोग दें, और जब भी हमें आपकी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप उपस्थित होकर हमारा मार्गदर्शन भी करें और हमें सहयोग भी दें। धन्यवाद। अपने यहाँ भी नहीं शुरू हो पाया, इस पर भी क्या चर्चा AI की तकनीक पे डॉक्टर श्रुति अग्रवाल द्वारा आख्यान दिया जाएगा, और उसमें AI का हम गायनेकोलॉजी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंध में, इस पर भी आख्यान किया जाएगा, जिससे कि जो नए डॉक्टर्स हैं हमारे वो इससे लाभान्वित होंगे और हम भी नई तकनीक को अपनी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व कर सकेंगे। तो AI तकनीक तो अभी सभी जगह एक नई है, तो सभी के लिए इसमें जितना जो नया किया जा सकता है महिला स्वास्थ्य से संबंधित, वो सब हम उसमें डिस्कशन दें। जो कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, इसमें किस तरह की बातें चर्चा की जाएगी महिलाओं की? जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये 27 से 30 मार्च तक हमारी कॉन्फ्रेंस 4 दिनों की है। 27 तारीख को जो है वो क्रिटिकल केयर वर्कशॉप है। क्रिटिकल केयर वर्कशॉप में जो बहुत ही अत्यंत गंभीर महिलाएं जो होती हैं उनका इलाज कैसे करना है, उसके लिए वर्कशॉप है। इसमें जो हमारे PG स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो PHC CHC पे डॉक्टर्स हैं और जो नए डॉक्टर्स हैं, उनकी एक तरह से ट्रेनिंग होगी कि उन्हें गंभीर मरीजों का कैसे इलाज करना है। तो इस तरह से जब गंभीर महिला हमारे पास उनके पास जाए तो किस तरह से उनको ट्रीटमेंट देना है, इस पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस तरह की गंभीर महिलाएं रहती हैं, उनका इलाज करती हैं? गंभीर महिलाएं जैसे जो सीवियर एनीमिया आती हैं हमारे यहाँ, एक तो महिलाएं जैसे मैडम ने कहा कि शुरू में दिखाती नहीं हैं और उसके बाद जब दिखाने आते हैं तो कई बार उनका हीमोग्लोबिन 2-3 ग्राम 4 ग्राम ऐसे आती हैं, कई बार 5 ग्राम होता है, तो ऑलरेडी बहुत ही सिक होती हैं और उनकी जो हालत होती काफ़ी गंभीर होती है। कम से कम 4-5 ब्लड देने होते हैं ऐसे मरीजों को, घर वाले ब्लड देने को तैयार नहीं होते हैं। तो वो भी एक जो इस तरह की गंभीर महिलाओं को कैसे ट्रीट करना है। फिर कई महिलाएं हैं जो कि इलीगल अबॉर्शन करा के आती हैं, वो ऐसी सिक स्थिति में पहुँचती हैं कि उनकी जान बचाना मुश्किल होता है, तो उनको कैसे उनका इलाज कैसे करना है। फिर कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है पहले, पर वो ऐसी बिल्कुल बच्चेदानी फाड़ के आती हैं, मतलब दर्द के साथ उनकी बच्चेदानी फट जाती है, वो ऐसी स्थिति में आती हैं। या फिर ऐसे आती हैं कि बस फटने ही वाली होती हैं। ऐसी महिलाओं को भी कैसे ट्रीट करना है, तुरंत कैसे अटेंड करना है, ये सब भी बात हम करेंगे। तो कई बार होता है कि महिलाएं तो सही टाइम पे आ गई लेकिन उनका इलाज में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, जैसे अभी रिसेंटली हुआ था, तो किसी भी दवा से रिएक्शन हो गई। तो इन सब चीज़ों को हमें कैसे डील करना है और कैसे इलाज करना है, इन सब बातों को ध्यान में रखें। आमतौर पर बच्चेदानी को कैंसर जो ज़्यादातर सुनने में आता है, ये क्या है? बच्चेदानी के कैंसर के बारे में भी हमने एक कार्यशाला में एक पार्ट रखा है, जिसमें कि मुंबई से डॉक्टर आ रही है, डॉक्टर प्रिया गणेश कुमार, जो कि इस पर अपने व्याख्यान देंगी। और उन्होंने
इस पे एक बहुत ही अच्छा वो किया है कि हम बचाव कैसे कर सकते हैं और बचाव के तरीके क्या हैं। फिर उसके बाद वो बताएंगे कि बचाव के बाद अगर किसी को हो गया है तो उसका इलाज कैसे करना है। मैम जैसे हो गए तो डॉक्टर तक की सीमित रह जाती है। जी अभी बता रहे हैं कि आप लोग की महिलाएं जेल से आती हैं उन्हें जागरूक करना, तो क्या शासन को भी आप लोग मतलब कुछ ऐसा कदम देंगे कि जो ऐसा कह रहे हैं? हाँ। ये तो शासन की तरफ से अभी हो ही रहा है। जो आशा कार्यकर्ता हैं और ये जो आंगनबाड़ी निकलेंगे उसके और उनको अवगत करा सकते हैं और उनकी ट्रेनिंग है। और एक आजकल एक हेल्थ ऑफिसर हो गया, आजकल एक पोस्ट हो गई हेल्थ ऑफिसर की। वो डॉक्टर नहीं होते पर उनको ट्रेनिंग होती है। वो शुरू में किसी बीमारी को जैसे आए इमीडिएटली उसका इलाज करते हैं और उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। सरकार का बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयास है इस फील्ड में। जो कॉन्फ्रेंस के पहले दिन जो वर्कशॉप हो रही है उसमें जो आला स्वास्थ्य अधिकारी है वो सब उपस्थित रहेंगे। जैसे NHM के डायरेक्टर हैं, डिप्टी मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर हैं, ये सभी रहेंगे। और डॉक्टर सलोनी है जो IAS ऑफिसर है महिला हेल्थ स्वास्थ्य के, वो भी सभी उपस्थित रहेंगे। तो उनके सामने भी इस तरह के सब डिस्कशन होंगे। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।